राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र वृंद जिनके चरण की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख, कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री ब्रज राजकुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगे। अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदना को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाएगी। बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीयमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारबिंद की चांदनी से करोड़ों सरसचंद्र को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोरों को बच्चे के सदृश विलोचनों वाली हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगे। अपने अत्यंत रूप यौवन के मंद से मत रहने वाली, आनंद भरा नाम ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए, निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। संपूर्ण भावरूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गोयंदिनी के गंडस्थल के समान मनोहरो पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से उतार करेगी। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाने हुए जो अवलोकन करती है, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाले हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे मायाजाल में से छुड़ाएंगी। भावार्थ स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा तीनों रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठस्थ में मंगलमय त्रिसूत्र बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंगों के रत्न का भूषण लटक रहा है, रत्न से दीप्यमान किरणों निकल रही है। यह मंगल त्रिसूत्र नव वधू को गले में
पहनाया जा रहा है। यह वज्र की प्राचीन प्रथा है। दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है तथा दिव्या पुष्प के गुच्छे से गुथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली है सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमल के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कोटि मंडल में मणिमय किंकिणी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्न से जड़े हुए लटक रहे हैं तथा उसकी प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान, जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है। ऐसे श्री राधे महारानी मुझे पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाएगी। अनेकों वेद मंत्र की सुमधुर झनकार करने वाले स्वर्णमय नुपुर चरण में ऐसे प्रतीत होने हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वर श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि वैकुंठ की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमल की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखेगी। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी है, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, शोधा देवी की स्वामिनी, जब देवताओं की स्वामिनी, ऋग यजुर साम इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही है। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करेगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरे इसी विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे प्रारब्ध संचित और क्रियमाण इन तीनों प्रकार को कर्म का नाश हो जाएगा और इसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्यधाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाऊंगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इसी स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। इसी स्तोत्र से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि इसी प्रकार है कि गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड को के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करें। इसी प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधा जी का दर्शन होता है। श्री राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नतापूर्वक महान वरदान देती है अथवा अपने चरण का महावर जाबक भक्त के मस्तक पर लगा देती है। वरदान में
केवल अपनी प्रिय वस्तु दो, यही मांगना चाहिए। तब तत्काल ही श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णव के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने पर एक ही दिन में दर्शन हो जाता है, किसी किसी को 2 महीना में होता है। इसलिए जब तक दर्शन न हो पाठ करते रहो। किसी किसी को अपने घर में ही 100 पाठ नित्य पति करने से कुछ दिनों में इष्ट प्राप्ति हो जाती है। जय राधा जय राधा।